हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल में एम्प्लॉय लीव ट्रैकर क्रिएट करना है और विद समरी के साथ। तो बताऊंगा आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से कि कैसे आप एक्सेल ट्रैकर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी विद समरी के साथ। तो फिर स्टार्ट करने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोस बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो कैसे हम बनाएंगे, चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम बनाएंगे एक टेम्पलेट, फिर उसके हिसाब से फिर हम क्या है सभी एम्प्लॉय का डेटा वहाँ अपडेट करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे, पहला जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा सीरियल नंबर। तो एक कॉलम हम बनाएंगे यहाँ पर सीरियल नंबर का। फिर उसके बाद आएगा यहाँ एम्प्लॉय का नेम। फिर उसके बाद हम रखेंगे यहाँ एम्प्लॉय की आईडी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी का डेटा हम अपडेट करेंगे। फिर उसके बाद आएगा उसका मंथ। देन उसके बाद हम रखेंगे उसका सीएल यानी कि कैजुअल लीव। देन फिर हम लिखेंगे यहाँ पर एसएल यानी कि शॉर्ट लीव या सिक लीव भी आप बोल सकते हैं उसको। फिर यहाँ होगा प्लान लीव हो जाएगी उसकी, और यहाँ पर हो जाएगा फिर उसका LWP यानी कि लीव विदाउट पे, और यहाँ पर हमारा लास्ट में जाएगा टोटल लीव। तो ये सिंपल सा एक मैंने यहाँ फॉर्मेट बना लिया है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ एम्प्लॉय का डेटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा, बन गया टेम्पलेट। अब इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा फॉर्मेट पूरा यहाँ पर बन गया है। तो इसको मैं कर लेता हूँ बोल्ड, और इसको हम थोड़ा और यहाँ पर सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर टेम्पलेट बन गया है। तो यानी कि हमारे पास क्या है, सीरियल नंबर आ गया, एम्प्लॉय का नेम आ गया, फिर एम्प्लॉय की आईडी आ गई, फिर यहाँ पर मंथ आ गया, फिर यहाँ पर लीव का टाइप आ गया कि सीएल है, एसएल है, पीएल है, एंड लीव विदाउट पे वाला हो गया। तो उसके बाद फिर लास्ट में हमने कॉलम में ऐड किया है कि यहाँ पर उसका टोटल हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इन सभी लीव का। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पर हम करेंगे डेटा फीड। तो डेटा फीड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर मैनुअली टाइप कर लेते हैं 1 2, और इसको हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक, जहाँ तक भी हमें नीड है। तो यहाँ तक मैंने डेटा यहाँ ऐड कर लिया इस तरह से। तो डेटा यानी कि हो गया हमारा तकरीबन 23 हो गया हमारे पास। अब एम्प्लॉय नेम हम यहाँ रख लेंगे रेंडमली। तो यहाँ पर एक ही एम्प्लॉय की मैं कई बार एंट्री करूँगा, क्योंकि हमें उसका यहाँ पर पूरा डेटा बनाना है। तो इस तरह से और एम्प्लॉय का भी मैं डेटा यहाँ अपडेट करूँगा। तो ये मैंने जैसे राकेश की कुछ मैंने एंट्री यहाँ पर ले लिए हैं, और इस तरह हम फिर यहाँ पर मनीष एम्प्लॉय है, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से लीव लेगा। तो उसके लिए हमें अलग मंथ के हिसाब से उसको अपडेट करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इसकी रिपीट एंट्री कर रहा हूँ। तो फिर अगर मनोज, तो मैंने 3 ही एम्प्लॉय का यहाँ डेटा इस तरह से बनाया है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में हम रख लेते हैं यहाँ पर, तो एम्प्लॉय 01, तो ये एम्प्लॉय हमारा 1 यहाँ तक रहेगा, और फिर ये हमारा एम्प्लॉय आईडी 2 हो जाएगी जो कि है मनीष। तो ये मनीष तक का हमने यहाँ अपडेट कर दिया। फिर यहाँ एम्प्लॉय हो जाएगा 3rd, तो उसके लिए हम यहाँ एम्प्लॉय की आईडी तीसरी क्रिएट कर लेंगे, ये वाली। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय 1 2 3 इस तरह से इनका रेंडमली ईमेल आईडी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर मंथ हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो ये डेटा हो गया इस तरह से। तो इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ भी हम इसको ऐसे ही पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, मंथ भी हमारा अपडेट हो गया। अब सीएल अपडेट करनी है, सी सारी चीज़ें मुझे अपडेट करनी है। तो उसके लिए मैं मैनुअल एंट्री ना करके यहाँ पर रेंड बिटवीन फंक्शन यूज़ कर लूँगा। तो उसके लिए हम यहाँ रेंड बिटवीन ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो मिनिमम रख लेता हूँ मैं 1 और मैक्सिमम रख लेते हैं 3। तो इसको ही मैं ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ तक। तो ये हमारा डेटा पूरा यहाँ पर आ गया। तो इसको मैं अब यहाँ पर फंक्शन इसका रिमूव कर देता हूँ। तो ये फंक्शन हमारा हट गया। तो यानी कि डेटा हमारा यहाँ 1 टाइम में सबका फीड हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सीएल हमने अपडेट कर दी, एसएल हमने अपडेट कर दी, पीएल अपडेट हो गई, और लीव विदाउट पे भी हमने यहाँ पर अपडेट कर दी।
तो ये सारा डेटा हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, यानी कि सीरियल नंबर अपडेट हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई, मंथ आ गया, उसका सीएल आ गया, एसएल आ गया, पीएल आ गया। अब लास्ट में हमें इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको करना है हमें कंबाइंड। तो कंबाइंड कैसे होगा, तो यहाँ पर हम सम कर लेंगे डेटा को पूरा और इसको हम कर लेंगे ड्रैग। तो ये सभी एम्प्लॉय का यहाँ पर हमारे पास जितने भी 3 एम्प्लॉयज़ थे उसका हमारे पास यहाँ मंथ के हिसाब से टोटल यहाँ पर लीव का अमाउंट आ गया है। अब ये तो हो गया हमारा डेटा कि हमने यहाँ पर जैसे डेटा अपडेट किया। तो आप चाहें तो इसको आगे भी और कंटिन्यू कर सकते हैं, बट जस्ट मैं यहाँ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। तो बाकी मैं इस कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो ये बन गया हमारा टेम्पलेट, यहाँ पर डेटा बन गया ये वाला। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय डेटा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, लीव का ये आ गया पूरा। अब उसके बाद जो अगला हमारा प्रोसेस है फ्रेंड्स कि हमें क्या करना है कि उसकी समरी यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो समरी कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सिंपल फॉर्मेट तो हमारा सेम यही रहेगा, बस यहाँ पर मैं थोड़ा चीज़ें यहाँ पर चेंज कर दूँगा। तो इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ इस वाली सीट पर। तो ये हो गया, इसको मैं थोड़ा इसको हम मैन्युअली इस तरह से ड्रैग कर लेते हैं। पहले डबल क्लिक कर लेता हूँ मैं, तो ये सेट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ों को यहाँ अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। तो ये बन गया हमारा इस तरह से टेम्पलेट। तो यहाँ भी अब हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे, सीरियल नंबर तो हमारा सेम ही रहेगा, एम्प्लॉय आईडी हमारा रहेगा ही, और एम्प्लॉय आईडी तो हमारे यहाँ से सही रहेगा। बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, मंथ को यहाँ पर हम रिमूव कर देंगे, हमें मंथ से कोई नहीं लेने देना क्योंकि मंथ का डेटा ऑलरेडी हमारे पास वहाँ पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम टोटल इसको करेंगे टोटल सीएल, यानी कि जो उस वाली डेटा हमारे पास सीट थी उस टोटल उसका हम यहाँ कंपाउंड निकालेंगे। तो इसका भी हो जाएगा टोटल, तो इसको भी हम इस तरह से दिखा देंगे। फिर इसका भी टोटल और इसका भी टोटल, तो यानी कि सभी का हम यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करेंगे। और फिर यहाँ पर लास्ट में हमारे पास टोटल जो जितना भी लीव्स हैं उसका डेटा हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। तो ये बन गया हमारा टेम्पलेट। अब इसको हम करेंगे ड्रैग, तो जहाँ तक भी हमें चाहिए टेम्पलेट उसके हिसाब से हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो सीरियल नंबर, तो एम्प्लॉय नेम हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा है, तो यहाँ राकेश, मनीष और मनोज, बस मेरे पास यही डेटा है। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पर इनका डेटा भी अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा एम्प्लॉय नेम कौन सा है, वो है राकेश, मनीष एंड मनोज। तो यहाँ पर मैनुअली एंटर कर देता हूँ मैं राकेश, या एक हम एक काम ही कर सकते हैं कि राकेश यूनिक वाला फंक्शन हम यहाँ ट्राई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ यूनिक फंक्शन ट्राई कर लेता हूँ। यूनिक मैंने ट्राई किया, तो यहाँ पर यूनिक में जितना भी डेटा है हमारे पास एम्प्लॉय का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 3 मेरे पास एंट्री यहाँ आ गई। तो अब क्या होगा कि उस सीट में अगर कोई भी इनकी रिपीटेड एंट्री होगी तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर क्या है, इस तरह से इनका डेटा हमारे पास आता जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर यूनिक फंक्शन ट्राई कर लिया। तो अब यहाँ पर हमें एम्प्लॉय आईडी भी चाहिए, तो उसी के लिए हम यहाँ फिर से यूनिक वाला ही ऑप्शन यहाँ ट्राई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट ओपन, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी में हम आते हैं और ये डेटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये राकेश की देखिए, यहाँ पर देखिए हम चेक कर लेते हैं। तो एम्प्लॉय 1 ये आ गया सारा डेटा। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यूनिक आ गए हैं एम्प्लॉय के नेम और उनकी एम्प्लॉय की आईडी। अब यहाँ पर हम फंक्शन लगाएंगे। हमें क्या है, टोटल यहाँ सीएल का सम चाहिए, फिर हमें एसएल का भी चाहिए, पीएल का भी चाहिए और लीव विदाउट पे का भी चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ फंक्शन ट्राई करेंगे सम इफ़ ब्रैकेट ओपन। तो रेंज में क्योंकि हमें यहाँ चाहिए एम्प्लॉय आईडी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी वाला जो है कॉलम इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया रेंज। अब क्राइटेरिया की बात हो रही है, तो क्राइटेरिया में हमें क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। तो ये हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए इसके हिसाब से, सीएल। तो इसके हम क्या करेंगे, जो सीएल वाला कॉलम है उसको पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया टोटल। इसी तरह हम सेम यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर हम क्या है जो हमने F5 किया है इसका हम यहाँ रेफरेंस चेंज कर लेंगे। तो यहाँ G हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फिर I हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी को ही पूरा कॉपी कर लेता हूँ। तो F की जगह मैं यहाँ कर लेता हूँ G। तो फिर सेम 17 आ रहा है, तो यानी कि इसका देखते हैं कि कहीं सारे रेफरेंस तो यहाँ पर छोड़ दी थी। तो हम क्या कहते हैं, अलग अलग फंक्शन यहाँ पर फिर से ट्राई कर लेते हैं। सम इफ मैंने ट्राई किया, तो एम्प्लॉय हमारा ये हो गया रेंज। क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है हमारा, फिर से एम्प्लॉय आईडी। फिर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अब एसएल चाहिए, तो यहाँ पर हम एसएल वाला जो रेंज है उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये आ गया हमारा एसएल का भी आ गया। इसी तरह हम यहाँ पीएल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
सम इफ ब्रैकेट ओपन, तो रेंज होगी हमारी एम्प्लॉई वाला, ये वाला हो जाएगा पूरा। देन उसके बाद फिर हमारा क्या है कि ये हो जाएगा क्राइटेरिया। फिर यहाँ पर हमें चाहिए, हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, ऐसा हो गया पीएल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीएल वाला जो कॉलम है उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, जो कि है हमारा एच वाले कॉलम में। दैट्स इट, ये भी हो गया। देन उसके बाद फिर लीव विदाउट पे है, तो इसको भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम इफ़ ब्रैकेट ओपन, एम्प्लॉय जो आईडी है उसको हम यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। देन क्राइटेरिया के लिए फिर से हम यहाँ आएंगे एम्प्लॉय आईडी में, क्योंकि हमें चाहिए अब पीएल हो गया हमारा, अब हमें लीव विदाउट पे, तो उसके लिए हम यहाँ लास्ट वाला जो कॉलम है आई, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा एक डेटा निकल गया। अब इसको हम कर देंगे यहाँ पर सम, तो इसको हम यहाँ तक अप्लाई करेंगे क्योंकि मेरे पास भी इतना ही एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पर है। तो इसी तरह हम इसका भी कर लेते हैं। तो इसको मैं ऐसे ही करूँगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से उसका वो क्रिएटर यहाँ पर ले लेगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डेटा यहाँ बन गया है। तो ये समरी में बाकी यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये पूरा एक समरी सीट यहाँ बन के आ गया है। तो ये समरी सीट है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें की है। तो इसको मैं थोड़ा कलर से हाईलाइट कर लेता हूँ। तो एक तो हमारे पास मास्टर डेटा ये था जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे राकेश कोई एम्प्लॉय था, तो उसने अप्रैल से लेके नवंबर तक उसने इतनी लीव ली थी, जिसके अंदर